तो क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस मतलब आर ए बी ये बताना है। अब आप चेक करो कि जब करंट ए से या बी से दो में से कोई भी पॉइंट आप मान लो जहां से करंट आपको एंटर करवानी है, करंट अगर ए से एंटर करेगी तो आप बताने पूरा सरफेस है जहां से करंट एंटर करेगी, और ये पूरा सरफेस होगा जहां से करंट बाहर आएगी। अब इस सरफेस का एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, सामने वाले सरफेस का एरिया पाई बी स्क्वायर। तो करंट ए से बी की तरफ चलते इसमें एरिया अलग अलग ट्रेवल कर रही है, तो इसमें फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब एक छोटा सा एलिमेंट और उस एलिमेंट के जैसे कितने एलिमेंट आप और बनाएंगे उन सबको क्या करना है, जोड़ते चले जाना है। तो ये हमने मान लिया छोटा सा एलिमेंट, और ये एलिमेंट जो बनेगा ना डिस्क टाइप बनेगा, ठीक है, जो कि सॉलिड कोन है, ठीक है, सॉलिड पार्शियल कोन, और इसके रेडियस आप मान लो वाई है ये, ठीक है। और ये जो एलिमेंट आपने कट किया ना एक्स डिस्टेंस पे चल के, इस एंड से डिस्टेंस पे चल के डी एक्स थिकनेस का, एक्स डिस्टेंस पर चल करके कितना, डी एक्स थिकनेस का, समझ में आ रही बात। अब इसका डिस्टेंस हम लिख सकते हैं डी आर, इसका वैल्यू कितना होगा भाई रो, और करंट की डायरेक्शन में करंट ऐसे चलेगी, फाइनली यहाँ पर जो ये वाला एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस हम लिखने जा रहे हैं, इस डिस्टेंस में करंट ऐसे कुछ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से करंट एंटर करेगी, यहाँ से बाहर है, कितना लेंथ होगी बताना भाई, डी एक्स। और बाई में ये जो हमारे पास डिस्क टाइप एलिमेंट आपने ऐसे कट किया है, इसका एरिया कितना होगा, पाई वाई स्क्वायर। अब दिक्कत इसमें आ रही है क्या, कि हमें वाई को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर डी एक्स की जगह पर डी वाई होना चाहिए था, या अगर हमें एक्स को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर वाई की जगह पर एक्स होना चाहिए था। थोड़ा सा दिक्कत इसमें आएगी हमें, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि वाई तो अच्छा कोई ये भी कहेगा सर आप इसको वाई ही लिख लो, ठीक है, आप इसको वाई लिख लो, फाइनली यहाँ पे डी वाई अपॉन पाई वाई स्क्वायर, गलत है। एक्स पर चल के डी एक्स का एलिमेंट कहा जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे एक्स पे चल के वाई का डी वाई का एलिमेंट, ऐसा नहीं, एक्स पर चल के डी एक्स का एलिमेंट। तो अब थोड़ा सा इसमें आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा अप्लाई करनी है, और अभी भी हम कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो होती है tan थीटा sin थीटा वो अप्लाई करना है। तो देखना यहाँ पर भाई, अच्छा ये वाली लेंथ है ना, इसको हम ए कहेंगे, और ये वाला पार्ट है ना केवल इतना, इसको क्या कहा जाएगा देखना भाई एक बार, ये ए है और ये पूरा वाई है, तो ये जो पार्ट है ना केवल ये वाला, ये कितना होगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट होगा वाई माइनस ए। अब आप फिर देखना ये पूरा पार्ट बी है और ये कितना है ए, तो ये वाला सेगमेंट कितना हो जाएगा हमारा, बी माइनस ए, ठीक है। और आप ये थीटा मान लो, ठीक है, थीटा मान लो, tan थीटा आप चेक करो, एक छोटा सा ये ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, तो tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा लिखा जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, दैट इज y माइनस ए, और बेस कितना है यहाँ पर x, और यही tan थीटा हमारा दोबारा क्या लिखा जाएगा, b माइनस ए और बाई एल। tan थीटा बराबर कुछ, tan थीटा बराबर कुछ, कुछ बराबर कुछ, ये गाना आपको पहले से ही आता होगा। y माइनस ए बाई एक्स बराबर क्या लिखे बताना भाई, b माइनस ए बाई एल। और अब इसमें क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस y माइनस ए इंटू एल बराबर b माइनस ए इंटू एक्स। अब हमें देखो, या तो y को रिप्लेस करो, या तो dx को जैसे तैसे करके dy में कन्वर्ट करो। अब ये हमारे पास जो फंक्शन ना, इसको हम काम करते हैं, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, जो भी लिखना चाहो। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास देखो डी डी एक्स, और l कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया जाए, जगह कम है तो यहीं पे लिख ले रहे हैं, देखो हम l इंटू डी डी एक्स क्या लिखा जाए, y माइनस ए, और राइट हैंड साइड देखना भाई डी डी एक्स b माइनस ए इंटू एक्स। अब इसमें देखो y तो वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, तो आप इसको l इंटू डी वाई और डी एक्स, और राइट हैंड साइड देखना b माइनस ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, और dx और dx मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1। तो आप चेक करो यहाँ से dx रिप्लेस करना आपको यहाँ पे, तो dx बराबर क्या बन रहा है, l अपॉन बी माइनस वाई इंटू डी वाई। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ से dx बराबर l इंटू डी वाई और b माइनस ए। अब आप इस चीज को जो dx है ना यहाँ पे रिप्लेस कर लो, तो dr का जो फंक्शन आएगा हमारा कितना देखना भाई, रो इंटू डी एक्स मतलब l इंटू डी वाई, और बाई में क्या है b माइनस ए डी एक्स की जगह पर, और बाई में है पाई इंटू वाई स्क्वायर। अब जो चाहिए था हमें y को इंटीग्रेट करना है, तो वहाँ पर ऊपर dy होना चाहिए था, dy आ गया। अब आप चेक करो y का लिमिट, y हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, इस सरफेस पर आप आओगे तो y का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा a, और इस सरफेस पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा b। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक भाई,
नेट रेजिस्टेंस मतलब एल रो बी माइनस वाई और बी माइनस ए इंटू पाई, और आप इस चीज़ को अभी इंटीग्रेट किए थे 1/x² जैसा कुछ था ना, और फाइनली उसका इंटीग्रेशन अभी हमने लिखा था माइनस का 1/x से माइनस का 1/r, और लिमिट हमारा a टू b चल रहा है यहाँ पे। बताओ क्या लिखें डायरेक्ट इसको हम, माइनस का 1/y और लिमिट a टू b, रो l अपॉन पाई b माइनस a, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना बन जाएगा बताना भाई, माइनस 1/b और प्लस का 1/a, तो प्लस का 1/a हम पहले लिख लें और 1/b बाद में, b माइनस ए और बाई में क्या बन जाएगा इंटू बी, तो आर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा रो l अपॉन पाई b माइनस ए, और ऊपर क्या है b माइनस ए और बाई में क्या है इंटू बी, b माइनस ए ने b माइनस ए को मार दिया। फाइनली यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा रो l अपॉन पाई ए बी,